विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में 18वें अध्याय का 73वां श्लोक चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। क्या था? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। ये बोला था। हे अच्युत, मतलब आप अपने निश्चय पे बिल्कुल अडिग रहो। पहले सारथी बनकर लड़ाने के लिए ले आए थे और अंत तक यही कहते रहे बस लड़ाई करो करो। अब तुम अच्युत हो, लेकिन तुमने ऐसा प्रसाद दिया मुझे कि मेरा मोह नष्ट हो गया। और अर्जुन बोलते मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। देखो, स्मृति में तात्पर्यानुसक्ति है, इसलिए स्मृति माने अनुभव। अनुभूतिर्लब्धा, यही अर्थ करना चाहिए। स्मृतिर्लब्धा का यहाँ स्मृति पद का अर्थ संस्कार जन्य ज्ञान नहीं है, या अनुभूत विषया संप्रमोश ज्ञान नहीं है। योग दर्शन में स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषय को न भूलना। ठीक है। न्याय में बोलते हैं कि संस्कार जन्य ज्ञान का नाम स्मृति है, न्याय दर्शन बोलता है। यहां स्मृति पद दोनों अर्थों में अनुपन्न है, इसलिए स्मृति पद से स्मृति का कारण अनुभूति है। इसलिए स्मृतिर्लब्धा माने अनुभूतिर्लब्धा। गुरुदेव की कृपा से, आपकी कृपा से मुझे अनुभव प्राप्त हो गया। अर्जुन बोला स्थितो अस्मि गत संदेहा। अर्जुन कहते हैं कि अब हमें हमारा संदेह मिट गया, अब मैं बैठा नहीं हूं महाराज। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा के अनुसार बैठा नहीं हूं। क्या हूं? स्थितो अस्मि, अब मैं खड़ा हो गया हूं। और करिष्ये वचनम, तब तुम कहते हो उसका पालन करने के लिए मैं अब तैयार हूं। पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा मानी थी ना, ठीक है। अब बोला मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक चीजें बता सकते हैं। ठीक है। देखो, सिद्धावस्था स्मृति माने ब्रह्माकार वृत्ति। ठीक है। कैसे? अच्छा, ये कुछ लोग बोलते हैं आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार, ये क्या होती? चलिए बता देते हैं। आत्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति में क्या अंतर है, और स्मृति शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है ना। जो लोग दृश्य से अपने को भिन्न मानते हैं वास्तव में तत्वज्ञ नहीं है। समझ गए? दृश्य से आप अलग मानते हो, वे असंग तो हैं लेकिन तत्वज्ञ नहीं है, असंगता का अनुभव नहीं करते, केवल असंगता का चिंतन करते हैं। वे दृश्य की सत्ता भी स्वीकार करते हैं और अपने को कुछ माने हुए हैं। असली असंगता तो यह है कि दृश्य की कोई सत्ता ही नहीं है, वो केवल प्रतीति मात्र है। संपूर्ण दृश्य का अधिष्ठान अपना स्वरूप ही है, वही एकमात्र सत्ता है। इसी को आत्माकार वृत्ति कहते हैं। ये तो हुई आत्माकार वृत्ति की बात। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? अपने से भिन्न देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दृश्य अलग तो है ही, ये बात पहले से आप जानते हो। उसके अत्यंता भाव देखने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु आकाश में प्रतीत होती है उसका कोई आधार नहीं होता, आकाश कुसुम के समान, इसलिए वास्तव में वो है नहीं। अतः असंगता का चिंतन और प्रपंच का अत्यंता भाव देखना भी ब्रह्माकार वृत्ति का उत्तम अभ्यास नहीं है। ये भी नहीं है। फिर क्या करना? उत्तम अभ्यास तो स्मृति मात्र है, अर्थात वस्तु मात्र को देखते समय हमारी दृष्टि ज्ञाप्ति मात्र पर रहे। इस अवस्था में दृश्य की ठीक ठीक प्रतीति होती है, तथा जिसे इदम रूप से नहीं देख सकते उस शुद्ध आत्म सत्ता का भी अनुभव होता है। यही स्मृति मात्र ब्रह्माकार वृत्ति है। इसी का विशेष महत्व, ज्ञान का नहीं है, क्योंकि यहाँ स्मृति लब्धा का है, ज्ञानम लब्धम नहीं कहा है। ठीक है। इसका विशेष महत्व है कि खाते पीते चलते फिरते हर समय जैसा है वैसा है। ठीक है। कहा गया, जैसे कहते हैं का निमिषार्ध ना तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मादया सनकाद्या सुकादया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी, सनकादि और शुकादि
सब कुछ करते हुए भी निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तत्ववेत्ता आधे पल भी ब्रह्माकार वृत्ति के बिना नहीं रहते। इसका तात्पर्य है कि बोध हो जाने पर निरंतर स्वरूप स्मृति बनी रहती है। जैसे कि याद न करने पर भी आपको अपनी जाति और नाम का स्मरण रहता है, कोई पूछता है तुरंत बता, याद नहीं करना पड़ता ना आपको, ठीक है। तो ये नियम है कि अहम वृत्ति के बिना बिना इदम वृत्ति नहीं रहती, और अहम ही स्वस्वरूप है। परंतु अहंता भी तीन प्रकार की होती है। कैसे? शरीर में अहंता, चिदाभास में अहंता और शुद्ध सत्ता में। जिस प्रकार सारा स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य स्वरूप स्वस्वरूप भी है। अतः जो अहम वृत्ति या इदम वृत्ति होती है वो तत्वता वो ब्रह्माकार वृत्ति ही है, नहीं होती। ये वृत्ति मनुष्य ही नहीं, कीट पतंगों में भी होती है, परंतु इनको उसका अनुभव नहीं है। परंतु बोधवान तो सब कुछ अपना आपा ही देखता है। नेत्र से रूप देखने के समान उसमें उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका मन जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं वहीं उसे समाधि लगती है। ऐसी स्थिति होने पर उसे कुछ कर्तव्य नहीं रहता। ये उसकी सहज समाधि। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके आगे संजय, अब संजय बोलते हैं क्या? संजय उवाच, क्या बोले? 74 श्लोक। इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य चा महात्मना संवादम इमं श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। रोमहर्षणम। संजय बोला, इस प्रकार मैंने वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और प्रथापुत्र महात्मा अर्जुन का ये अद्भुत और रोमांचकारी क्या हुआ? संवाद सुना। रोमांचकारी संवाद सुना। ठीक है। तो इसका 75वां श्लोक क्या है? व्यास प्रसादाच्च श्रुत्वानेतद् गुहमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। क्या बोला उन्होंने बोला कि मैंने भगवान व्यास देव की कृपा से ये परम गुह योग सुना है जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है। इसके बाद 76वां श्लोक क्या है? 76। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि चा पुनः पुनः। क्या? राजन श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को स्मरण कर करके मैं पुनः पुनः हर्षित हो उठता हूँ। इस संवाद के श्रवण और मनन से पुण्य होता है, इसलिए ये पुण्य रूप है। इसी से अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये अद्भुत है। इसी से संजय ने कहा कि इसे स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। और उसके बाद 77वां श्लोक क्या है? तच्च संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। राजन क्या बोला? श्री हरि के उस अद्भुत विराट रूप का स्मरण कर करके तो मुझे बड़ा विस्मय होता हूं, मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं। जब अर्जुन को अपनी अज्ञानावस्था का विचार हुआ ना, तब बोध होने के पूर्व मैं क्या था और अब क्या हो गया हूं, उनको लगा, अर्जुन को भी, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। ये अज्ञान की निवृत्ति में भगवान का विराट रूप भी सहायक हुआ था। उसी विराट रूप और भगवान की अद्भुत शक्ति ने संजय को भी विस्मय में डाल दिया। संजय को भी विस्मय में डाल दिया। अब संजय धृतराष्ट्र महाराज से बोलते हैं, भाई वासुदेव तथा पार्थ दोनों के नाम के साथ महात्मा विशेषण लगाते हैं। महात्मा वासुदेव और महात्मा पार्थ। देखा, कहते हैं ना, संवाद मैंने स्वयं सुना अश्रौषम, बड़ा अद्भुत संवाद। अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुत माने नित्य नित्य, नया नया, अद्भुत। अतति चा भवति चा इति अद्भुतम, इसका अर्थ होता है नित्य नया। पहले कोई चीज देखते हैं तो अद्भुत मालूम पड़ती, 2-4 बार देख ले तो पुरानी हो जाती है। ऐसा रोज रोज नया क्या है? रोम हर्षणम, रोम रोम को हृष्ट करने वाला। भगवान व्यास की कृपा से मैंने ये श्रवण किया। ठीक है। राजन, श्री कृष्ण अर्जुन का ये संवाद हृदय को बड़ा पवित्र करने वाला है, जिसे स्मरण करके मैं बारंबार परमानंद में मग्न हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन रूप दिखाए वो बड़ा ही अद्भुत है।
हैं? ठीक है, देखो ऐसा है, यही तो है रूप जो हम लोग देख रहे हैं। ये सब महात्मा लोग जो गेरुआ कपड़े वाले, सफ़ेद कपड़े पहने, पीला कपड़ा, मूछ वाले, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी मूछ वाले, ये सब जितने भी हैं, श्रीमती श्रीमान, बालक वृद्ध, महात्मा दुरात्मा, ये सब विश्व रूप परमात्मा के स्वरूप में ही हैं। तो हैं इनकी नहीं, उसी में अद्भुत रूप है परमात्मा, उसको देखकर आश्चर्य हो रहा है, उसको देखकर आश्चर्य हो रहा है। अब इसके अंत में देखो, लास्ट में 78वां श्लोक भगवान बोलते हैं क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या बोला भगवान ने कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री, विजय, वैभव और नीति सर्वदा रहती, ऐसा मेरा मत है। यहाँ योगेश्वर जिनके अधीन विद्या अविद्या एवं ज्ञान अज्ञान सभी हैं, अथवा जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग सभी प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा से जीव और ईश्वर का भेद भी निवृत्त हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण और उनका अनन्य भक्त अर्जुन है। वहाँ लक्ष्मी, विजय, विभूति, नीति सब अविचल होकर रहती है। ठीक, ऐसा मेरा मत है। संजय का ये मत भी शास्त्र का सिद्धांत है। जहाँ भक्त और भगवान है, वहाँ क्या नहीं, हर चीज हो सकती है। नहीं तो संजय इसीलिए कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण, योग माने साधन और योगेश्वर माने उसके प्रवर्तक, शिक्षक, निर्वाहक और फलदाता। वही साधन करने की प्रेरणा देते हैं, वही साधन सिखाते हैं, वही साधन का निर्वाह करते हैं और वही साधन का फल देते हैं, क्योंकि वे क्या है? योगेश्वर हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, काम तो सब भगवान करते हैं, लेकिन जीव पौरुषहीन नहीं होकर नहीं बैठता है। जीव भी स्वयं धनुष बाण लेकर तैयार है। जीव चाहेगा नहीं तो ईश्वर उसके योग को बनाएंगे क्यों? वे तो देखते रहते हैं। बोलते हैं ना, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। दोनों हाथ फैलाकर भगवान खड़े हैं कि आओ आओ मेरे प्यारे जीव, मेरे हृदय से लगो। हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अनादिकाल से, परंतु महाराज जीव ने विसृज्य सशरम चापम, धनुष बाण फेंक दिया, उपनिषद छोड़ दिया, ओम प्रणव को छोड़ दिया, तत्वज्ञान को छोड़ दिया। तो यही तो दोनों हैं, यहाँ साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ यहाँ धनुर्धारी कौन है? पार्थ। इसीलिए बोला यत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ जहाँ ये दोनों हों, जीव अपने पौरुष के लिए तत्पर हो और ईश्वर की कृपा वहाँ जहाँ उतर रही है, वहाँ श्री है, लक्ष्मी है, श्री है, सौंदर्य है। वहाँ पृथ्वी का सौरभ प्रकट हो रहा है, जहाँ जल का माधुर्य प्रकट हो रहा है, जहाँ रूप का सौंदर्य प्रकट हो रहा है, वहाँ वायु का सौकुमार्य प्रकट हो रहा है, वहाँ आकाश का सौसर्व प्रकट हो रहा हो, वहाँ मन का प्रेम प्रकट हो रहा हो, बुद्धि का ग्रहण प्रकट हो रहा हो, वहाँ विजय है ना? वहाँ कोई पराधीन नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता। और भूति है, वहाँ तो संवित ही सर्वाकार भवनशील है, भूति है। ध्रुवा नीति वहीं तक है, ध्रुवा नीति भी वहीं तक है। भगवान बोले मम मतिरपि तत्र, मैंने अपनी बुद्धि अपने पास नहीं रखी, वहीं डाल दी कि हमारी बुद्धि भी वहीं रहे। मतिर्मम निश्चयो मम, ये मेरा निश्चय। अब देखो, धर्म क्षेत्र से प्रारंभ हुआ धर माने पहला अक्षर, और मतिर्मम में माँ। ठीक है, धा मतलब मतिर्मम में आखिरी, धा से प्रारंभ हुआ, आखिरी में माँ पर समाप्त हुआ। तो गीता माने धर्म है। इसी तरीके हमने कई बार बोला, रामचरितमानस भी कैसे शुरू हुआ? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम से प्रारंभ है और वकार से अंत हुआ है। वो अमृत बीज है, इसलिए रामचरितमानस अमृत स्वरूप है, अमृतमय है। और ये गीता धर्ममय। असल में परम धर्म का वर्णन समग्र गीता में भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ठीक है। तो अब हमने हमने संकल्प लिया था अपने गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने बोला था पहले कभी, है ना? तो गुरुजी की कृपा से
मैंने गुरुओं के ये जो जो भी हमने आपको बताया, पूरी गीता समाप्त हो गई है। ये जो भी हमने बताया ये सब हमारा अपना कुछ नहीं, ये हमने अपने गुरु से और हमारे गुरु जी ने स्वामी विवेकानंद से, उनकी किताबों से या उनके उनके पास बैठकर श्रवण किया था, उन्हीं के वचन है ये, ठीक है। इस प्रकार ये मोक्ष संन्यास नामक 18 अध्याय पूरा हो गया है, नहीं, और इसके साथ ही गीता का भी हो गया है अध्याय पूरा। तो इसमें क्या है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय। ठीक है, क्या हुआ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया ये जितने भी वीडियो हमने डाले हैं ये पूरी गीता 700 श्लोकों की, ठीक है, अपने ये हमारा प्रयास है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।